राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। आज हम सुनेंगे किशोरी जी का पुत्र। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर कौन था किशोरी जी का पुत्र और किशोरी जी के प्रति उसकी कैसी भावना थी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। केतकी का पति और केतकी ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत ही मानते थे, उनकी पूजा करते थे और उनकी कृपा से उनके घर में जुड़वों बच्चों का जन्म हुआ। जुड़वे बच्चों को पाकर केतकी और उसका पति अत्यंत प्रसन्न था। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। जब दोनों बच्चे 1 साल के हुए तो वह दोनों माथा टेकने के लिए बरसाना धाम को जाने के लिए तैयार हुए। केतकी का पति बहुत ही धन संपन्न व्यक्ति था। ठाकुर जी के नाम के साथ उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। जिस गाड़ी से उन्होंने बरसाना जाना था वह गाड़ी अचानक से काफ़ी विलंब से चलने लगी, यानी कि धीरे धीरे चलने लगी। केतकी ने कहा कि अब हम घर नहीं जाएंगे, हमको तो जाना ही जाना है। तो केतकी के पति ने वहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी जो कि वातानुकाल तेज चलती थी उसमें जाकर बैठ गए। रात का समय था। केतकी और उसका पति उस गाड़ी में बैठकर बरसाना धाम जा पड़े। केतकी अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। पास ही एक साधु महात्मा भी बरसाना धाम को जा रहे थे। जब रात को सब सो गए तो केतकी का एक बालक जो कि घुटनों के बल चलना शुरू कर चुका था, ना जाने वह नींद में घुटनों के बल चलकर कब उस साधु महात्मा की झोली में जाकर सो गया, किसी को पता नहीं चला। महात्मा को भी नहीं पता था कि कब बालक आकर उसकी झोली में सो गया है। इसके बारे में केतकी को भी कुछ पता ना चला, ना ही उसके पति को पता चला। जब सुबह हुई, बरसाना धाम आने वाला था तो साधु महात्मा उतर गए, लेकिन जब केतकी उतरने लगी तो उसने देखा कि उसका एक बालक नहीं है। वह बहुत घबरा गई और रोने लगी। उसने अपने पति को कहा, हमारे 2 बालक में से एक बालक कहाँ चले गए? उसका पति भी बहुत घबरा गया। घबराहट के कारण वह इधर उधर देखने लगा, इधर उधर भागने लगा, अपने बच्चों को खोजने लगा, लेकिन उसको अपना बच्चा कहीं न मिला। केतकी का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। वह रोती ही जा रही थी और कह रही थी, किशोरी जी, ठाकुर जी, हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे, आपने बालकों को आपके यहाँ माथा टिकाने आए थे, लेकिन यह क्या, मेरे दोनों बालक में से एक बालक न जाने कहाँ चला गया। केतकी अपने बच्चे के वियोग में बार बार मूर्छित होती जा रही थी। उसका पति कभी बच्चों को संभालता तो कभी केतकी को संभालता। केतकी को जब भी होश में आती अपने बच्चों के बारे में पूछती, लेकिन उसका बच्चा बहुत ढूंढने के बाद भी ना मिला। न जाने कहाँ जा चुका था। किशोरी जी की जो इच्छा थी उसका पलना तो कहीं और लिखा था। केतकी निराश होकर अपने पति से बोली कि अब मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगी। अब जब तक मेरा बालक नहीं मिलता तब तक मैं किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन नहीं करूंगी। उसके पति ने उसको बहुत समझाया, लेकिन केतकी की ऐसी दुर्दशा देखकर वह भी उसको ज़्यादा न कह सका और वापस रोते बिलखते घर को आ गए। उधर उस महात्मा ने बरसाना धाम जाकर जब अपनी झोली को खोल कर देखा तो उसमें एक बालक को देखकर वह हैरान हो गया कि यह मेरे झोली में बालक कहाँ से आ गया। वह इधर उधर बाहर निकलकर देखने लग गया, लेकिन उस बालक के माता पिता के बारे में कुछ भी पता ना चला। अब थक हार कर वह महात्मा ने उसको किशोरी जी का बालक समझकर अपने पास ही रख लिया। वह महात्मा किशोरी जी का अत्यंत भक्त था। वह हर रोज़ लाडली जी के मंदिर की खूब सेवा किया करता था। वहाँ किशोरी जी के वस्त्रों को व्यवस्थित करता, किशोरी जी के मंदिर में फुहारी करता, झाड़ू पोछा करता, साथ साथ में बालक को भी ले जाता और धीरे धीरे बालक में भी उस साधु के संस्कार आने शुरू हो गए। सब काम करने के बाद वह बालक और महात्मा मधुकरी मांग कर अपना पेट भरते थे, यानी कि इधर उधर से मांग कर अपना पेट भरते थे। अब धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। अब किशोरी जी की सेवा करते उसको किशोरी जी की हर अदा के बारे में पता चल गया था। अब किशोरी जी प्रसन्न है। किशोरी जी को आज कौन सा वस्त्र धारण करने का मन कर रहा है, कौन सा भोजन पाने का मन कर रहा है,
उसको किशोरी जी के हाव भाव से सब कुछ पता चल जाता था। तो वह गोसाई जी को बोलता, किशोरी जी को आज इस भोजन का भोग लगाना है और यह वस्त्र धारण कराना है। गोसाई जी उसका सब कहना मानते थे और उसको किशोरी जी का बेटा कहते थे। अब वह बालक 12 वर्ष का लगभग हो चुका था। केतकी अब तक अपने बेटे को न भूल पाई थी और न ही वह कभी उसके बाद लाडली जी के दर्शन करने बरसाना गई। एक दिन केतकी के पति को बरसाना धाम के पास ही किसी काम में जाना था, तो वह वहाँ पर गया। तो उसकी बहुत इच्छा हुई कि क्यों ना आज किशोरी जी के दर्शन कर लिए जाए, जब बरसाना तक आए ही हैं। तो केतकी को बिना बताए ही वह किशोरी जी के दर्शन के लिए चला गया। जब वह वहाँ पर लाडली जी के दर्शन कर रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक बालक दिखाई दिया। उसको लगा कि इस बालक को मैंने कहीं देखा है, क्योंकि जुड़वा होने के कारण उसके बेटे की शक्ल उस लड़के से मिलती जुलती थी। उस लड़के को इतनी लगन से किशोरी जी की सेवा करते देखकर केतकी का पति अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हो रहा था कि इस लड़के में किशोरी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितने अच्छे संस्कार इसके माता पिता ने इस बालक को दिए हैं। तभी वहाँ पर वही महात्मा आकर उस बालक को आकर बोलो, चलो बेटा, मधुकरी का समय हो गया है, चलो मांगकर कुछ लाते हैं और फिर भोजन पकाकर खाते हैं। केतकी के पति ने देखा कि क्या यह वही लड़का है, साधु महात्मा का बेटा। वह जाकर उस साधु महात्मा से बोले, बाबा क्या यह आपका बालक है? आपने इसको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तभी बाबा ने केतकी के पति को झुककर राधे राधे कहा और कहा कि मैं इसका पिता नहीं हूँ, इसके माता पिता तो किशोरी जी हैं और यह किशोरी जी का ही लाल है, सिर्फ इसका बाबा हूँ। इसको किशोरी जी ने मेरी झोली में डाल दिया था। केतकी का पति बोला, मैं कुछ समझा नहीं महात्मा जी। महात्मा जी बोले कि मैं लाडली जी के दर्शन करने के लिए आ रहा था, इसीलिए झूठ नहीं बोलूँगा। उसने बताया कि कैसे उसको बालक गाड़ी में उसके झोले में मिला था। केतकी का पति यह सुनकर हैरान हो गया। उसने महात्मा जी से कहा कि कृपया आप सब कुछ विस्तार में बताएं। बाबा ने बताया कि आज से 12 वर्ष पहले यह बालक उनको मिला था। तब यह बालक लगभग 1 वर्ष का था। यह बात सुनकर केतकी का पति काफ़ी देर चुप रहा, उसको कुछ न सूझ रही थी। तब वह कभी बालक को देखता, कभी साधु महात्मा को देखता और कभी किशोरी जी की तरफ देखता। यह कैसी लीला है आपकी किशोरी जी। एक दिन ऐसा था कि आपने हमारा बालक हमसे छीन लिया था और आज इतने वर्षों बाद इस रूप में मेरा बालक मेरे सामने आया है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा वह मन में विचार कर रहा था। उसने बाबा को बताया कि उस समय मैं और मेरी पत्नी उस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तभी हमारा भी एक बालक गुम हो गया था। तब से मेरी पत्नी का बहुत बुरा हाल है। महात्मा ने कहा, यह किशोरी जी की लीला है, किसको कहाँ पालना है यह तो वही जानते हैं। केतकी का पति झोली फैलाकर बाबा के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि कृपा करके मुझे यह मेरा बालक वापस दे दो। मेरी पत्नी इसका इंतज़ार कर रही है, उसका रो रो के बहुत बुरा हाल है। महात्मा ने कहा, यह मेरा बालक नहीं है, यह तो किशोरी जी का बालक है। आप लाडली जी से आज्ञा लेकर इसको ले जा सकते हैं। उस बालक को जब पता चला कि मैं इस महात्मा का नहीं बल्कि जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है मैं उसका बालक हूँ, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। जब महात्मा ने उसको दोबारा कहा कि यह तुम्हारे पिताजी हैं, आज से तुम उनके साथ रहोगे, तो वह एकदम से अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे हटता हुआ बोला, नहीं नहीं बाबा, मैं लाडली जी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम्हारा जन्म देने वाले माता पिता तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उस बालक को महात्मा ने इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि वह अपने माता पिता की व्यवस्था को सुनकर उसका मन पसीज गया। किशोरी जी की आज्ञा लेकर अपने पिता के साथ अपने घर को वह चला गया। अपने खोए बेटे को अपने सामने पाकर केतकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जब उसके पति ने उसको विश्वास दिलाया कि हमारा ही बेटा है, कैसे वह महात्मा की झोली में जा चला गया था। तो फिर केतकी ने अपने बेटे को बहुत प्यार किया।
अब उसका बेटा वहीं रहने लगा, लेकिन उसका मन तो किशोरी जी के चरणों में लगा हुआ था। उसका यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। उसको महात्मा बाबा और किशोरी जी की बहुत याद आया करती थी, लेकिन वह अपने माता पिता को भी दुखी नहीं करना चाहता था। वह बहुत ही संस्कारी और सभ्य लड़का था। अब उसके माता पिता ने उसको पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला करवा दिया, लेकिन पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जब भी वह अपनी कॉपी किताबों को खोलता तो उसमें बस किशोरी जी और ठाकुर जी की कभी नृत्य करते नजर आते, कभी निकुंज में विहार करते उसे नजर आया करते थे। वह अपनी किताबों को देख देखकर आंसू बहाता रहता, लेकिन किसी को पता न लगने देता। परीक्षा के दिन में जब भी वह परीक्षा देता तो उसको कुछ न समझ कि वह क्या लिख रहा है। उसको तो बस हर जगह किशोरी जी नज़र आया करती थी। उसकी आंखों में आंसू बहते जाते, आंसुओं से न जाने क्या लिखता जाता। वह हर कक्षा में पास होता जाता। अपने माता पिता के घर आने के बावजूद भी वह अपने कमरे में नियम से सुबह 4 बजे उठकर किशोरी जी का ध्यान करता और मानसिक रूप से किशोरी जी को प्रणाम करके सोहनी सेवा करता। किशोरी जी के वस्त्रों को व्यवस्थित करता, किशोरी जी का स्नान करवाता, किशोरी जी को नए वस्त्र धारण करवाता, उनको इत्र लगवाता। इत्र सेवा करने के बाद उसके हाथों पर लगा हुआ इत्र वह अपने वस्त्रों में पोंछ लिया करता था। वह किशोरी जी की मानसिक रूप से सेवा करता, लेकिन जब उसका ध्यान टूटता तो सचमुच उसके दरवाजे में से किशोरी जी के इत्र की सुगंध आ रही होती थी। लेकिन उसने कभी भी इसके बारे में कुछ भी किसी से नहीं बताया। उसके माता पिता उसको कई बार पूछते कि बेटा तुम्हारे वस्त्र में कैसे सुगंध आती है, लेकिन वह मौन रहता, कुछ भी न बोलता। केतकी अपने दोनों बेटों को पाकर बहुत खुश थी। अब वह चाहती थी कि वह जाकर किशोरी जी का धन्यवाद करके आए। एक दिन उसने अपने पति को कहा कि चलो बरसाना धाम को चलते हैं, तो उसके पति ने जल्दी से हामी भर दी। केतकी अपने दोनों बेटों को लेकर बरसाना धाम गई। बरसाना धाम पहुंचने पर जब वह निज महल में पहुंची तो वहां के गोस्वामी भागे भागे उस लड़के के पास आए और बोले, लल्ला जब से तुम गए हो किशोरी जी के मुख पर अजीब सी उदासी है, लेकिन आज तुम्हारे आते ही देखो किशोरी जी का चेहरा कितनी अच्छी तरह मुस्कुरा रहा है। आज तो किशोरी जी को प्रसन्न देकर लाल जी भी कितने प्रसन्न हैं। तभी वहाँ पर महात्मा जी भी आ गए और उस बालक को अपने गले लगाकर बोले, अरे बेटा जब से तुम गए हो तब से किशोरी जी रोज़ मेरे सपने में आती है और मुझे रोज़ ताना देती हैं कि मेरे बालक को कहाँ भेज दिया, कहाँ गया आखिर मेरा यह बालक। यह सुनकर केतकी और उसका पति एकदम से हैरान हो गए। तभी गोसाई जी ने उस बालक को बताया कि जो तुम रोज़ सेवा करते हो, न जाने किशोरी जी को वह सेवा हर रोज़ कैसे अपने आप मिल जाती है। उनके कपड़े हमें बिल्कुल सही ढंग से व्यवस्थित रूप से पड़े मिलते हैं, उनके कपड़े धुले हुए मिलते हैं, न जाने तुम्हारी कमी कौन पूरा कर जाता है। वह बालक एकदम से हैरान हो गया कि क्या मेरी मानसिक रूप से की गई सेवा भी किशोरी जी स्वीकार करती हैं। केतकी और उसके पति ने देखा कि वास्तव में आज किशोरी जी और लाल जो अति प्रसन्न मुद्रा में बैठे दिख रहे हैं, निहार रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वह बाहें फैलाकर उसको गले लगाना चाहते हैं। किशोरी जी की ऐसी ममता अपने बेटे के प्रति देखकर केतकी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह कहने लगी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बेटे को किशोरी जी ने अपनाया है। मेरा बेटा जो मेरे पास केवल 1 साल रहा, मेरा उसके बगैर रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन यह तो किशोरी जी के पास 12 साल रहा है। किशोरी जी तो उसकी माँ बन चुकी थी, तो किशोरी जी को भी इस बालक की याद आया करती थी। उसने किशोरी जी के चरणों में जाकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे लाडली जी, मुझे क्षमा कर दो, यह मेरा पुत्र नहीं बल्कि आपका पुत्र है। आज से यह आपकी सेवा करेगा, आज से यह यहीं रहेगा, आप ही इसकी माता हैं। बस अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। मैं धन्य हूँ जो मेरे लाल को आपने अपना लिया है, अपना लल्ला माना है और उसको इतने अच्छे संस्कार मिले। आज किशोरी जी
बहुत ही खुश थी। अजीब तरह की धूम थी। शायद किशोरी जी को अपना पुत्र वापस प्राप्त हो चुका था, इसी की खुशी थी। तो आज हर तरह से राधे राधे का जाप हो रहा था। आज केतकी भी खुश थी, वह बालक भी खुश था, लाडली जी भी खुश थी और चारों तरफ खुशी का माहौल था। जय हो मेरी ममतामयी करुणामयी लाडली जी सरकार। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यह किशोरी जी की कहानी थी, किशोरी जी की बेटे की कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।